उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो बहनों से रेप की खबर के बाद हंगामा मचा और अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है इटावा में। यहां गैंगरेप के शिकार एक लड़की की मां को बुरी तरह से पीटा गया है। पीड़ित के परिजनों का आरोप यह है कि रेप का केस वापस लेने के लिए लड़की की मां की पिटाई की गई है। पीटने वाले अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आपको ये भी बता दें कि 12 मई की रात गांव के ही दो लड़कों ने लड़की के साथ बलात्कार किया था और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक लड़के को गिरफ्तार किया, लेकिन दूसरा आरोपी फरार हो गया। पीड़ित के परिवार वालों का कहना है कि तभी से उन पर लगातार केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन पीड़ित परिवार ने इस केस को वापस नहीं लिया है, जिसके बाद 25 मई को आरोपियों के परिजनों ने पीड़ित लड़की की मां की पिटाई की है। तो दूसरी खबर बदायूं की है। इस मामले में 3 मुख्य आरोपी जिन पर केस और उसके बाद हत्या करने का आरोप है, उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक की तलाश अभी भी जारी है। तो ये 2 मामले बताने के लिए काफी है कि समाजवादी पार्टी की जहां जहां खास तौर पर पैठ है, जो पारंपरिक सीट कही जाती है, वहां पर लड़कियों की क्या हालत है, कितनी असुरक्षित है महिलाएं यहां पर। उत्तर प्रदेश के इटावा में युवती के साथ गैंगरेप, गांव के ही 2 लड़कों पर बलात्कार का आरोप लगा है। एक आरोपी गिरफ्तार है, एक फरार है और इसी दौरान केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। और जब केस वापस नहीं लेने की बात कही गई तो मारपीट हुई है पीड़िता की मां के साथ और फिलहाल इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, एक फरार बताया जा रहा है। और इधर महिला आयोग की टीम बदायूं पहुंच रही है। बलात्कार की शिकार महिला जो बच्चियां हैं, उनके पेड़ से शव को लटकाया गया है। उस मामले में ये महिला आयोग की टीम वहां पहुंच रही है और राज्य महिला आयोग की भी टीम इस मामले की तफ्तीश कर रही है। लेकिन प्रश्न ये है कि पारंपरिक सीट कही जाती है, चाहे हम बात करें मैनपुरी इटावा के इस इलाके की या फिर बदायूं की, यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया और अगर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की हम बात करें तो सब अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रश्न यही बन रहा है कि आपके इस तरह के मजबूत पारंपरिक क्षेत्रों से इस तरह की खबरें आने का मतलब क्या है? जब आपके ही इन इलाकों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो पूरे राज्य की जिम्मेदारी या फिर उनकी कानून व्यवस्था का क्या हश्र होगा? आंगन में लेटी थी, उसके साथ 2 लड़के आए, एक नाम सोनी और एक नाम वो का नाम उमेश यादव। उसके बाद जो उन्होंने छेड़खानी की, बलात्कार किया। उसके बाद मेरी भाभी जग गई, उन्होंने शोर देखा तो वे लोग भाग पड़े। भागने के बाद उन्होंने फिर रिपोर्ट की। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उन्होंने पुलिस ने उन्हें पकड़ा, जेल भेजा गया। जेल भेजने के कारण उसको फिर उसके बाद जो है उन्होंने जबरदस्ती दबाव डाला कि राजीनामा कर लो। राजीनामा नहीं किया, इसलिए मेरी भाभी को बहुत कस के मारा, डंडे पनेठी चाकू से और बहुत बुरी तरह बेइज्जती। 3 लोगों के खिलाफ 307 की मुकदमा लिखा गया है और इस घटना के पीछे ये कारण सामने आ रहा है कि कुछ दिन पहले इन्हीं के जो लड़की के रेप हुआ है, इसी के संबंध में एक मुकदमा लिखा गया है सिविल लाइन्स में। उसी में समझौता के लिए दबाव बनाना और नहीं मानने पे ये मारपीट होने का ये मामला सामने आया। अभी महिला बोलने की स्थिति में नहीं है, तो उनसे पहले बातचीत करेंगे किस स्थिति में, फिर और उसी सबसे फिर धाराएं और गंभीर धाराएं बढ़ाया जाएगा और उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। छोटे इमरजेंसी में महिला आई थी और काफी ज्यादा मारपीट हुई थी कि उसका शरीर पूरा सूजा हुआ था और लगभग हर पीठ पे, कंधे पर, दोनों बाजुओं में, पैर में, थाइस पे, लेग और सब जगह उसके छोटे थी। तो इट वॉज ऑल सोलन ऑफ बॉडी। हाँ, वो उस वक्त जब जांच की थी डॉक्टर साहब ने, ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच जाने के कारण अब पूरे प्रदेश में अधिकांश कानून का राज समाप्त होकर एक प्रकार से यहाँ जंगल राज ही कायम हो गया है। और इस बात का ताजा उदाहरण अभी हाल ही में बदायूं जिले में घटित हुई एक अति दुखद व अति चिंताजनक वारदात का है, जिसमें पिछड़े वर्ग की शाक्य समाज से संबंधित 2 बहनों के साथ किया गया सामूहिक बलात्कार और फिर उसके बाद उनकी की गई निर्मम हत्या का अति दर्दनाक गंभीर मामला है, जिसको लेकर खास तौर से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है। परंतु यहाँ की सपा सरकार
इस मामले में अभी तक भी हमें पूरे तौर से गंभीर नजर नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी एक तरफ इस मामले की केंद्र की सरकार से सीबीआई द्वारा जांच कराने की मांग करती है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी पार्टी फिर से मीडिया के जरिए अपनी इस मांग को दोहराती है कि ऐसी दयनीय व भयावह स्थिति में यहाँ की जनता के हितों में उत्तर प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल जी को बिना कोई देरी किए हुए यहाँ प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की तुरंत ही अपनी सिफारिश केंद्र की सरकार के पास भिजवा देनी चाहिए, वरना आगे चलकर यहाँ के हालात और भी ज्यादा बदतर हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ समाजवादी पार्टी ने इस बार भी लोकसभा आम चुनाव में हमेशा की ही तरह अंदर अंदर बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ चुनावी माहौल को सांप्रदायिक बनाकर इसका चुनावी लाभ उठाने की भी लगातार भरपूर पूरी कोशिश की है। परंतु पहली बार इस पार्टी को यहाँ ये सब करना न केवल उल्टा पड़ा है बल्कि बहुत ज्यादा महंगा भी पड़ा है। और इसके बाद से अब ये उम्मीद भी की जा रही थी कि सपा सरकार जनता में अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए यहाँ अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था पर थोड़ी सख्ती जरूर बरतेगी, परंतु ऐसा न होकर अब यहाँ सपा के अपराधी व माफिया तत्व खुलेआम और भी ज्यादा अपनी मनमानी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे अराजक व दहशत के वातावरण में सपा सरकार के मुखिया व मंत्रीगण विकास की जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मीडिया के माध्यम से जब विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो इसे अपने लिए यहाँ की जनता एक प्रकार से कड़वा मजाक ही मानकर चलती है। यहाँ बिजली की सप्लाई में जबरदस्त कमी और इसकी आपूर्ति में उचित व सही ठहराव न होने के कारण जो अफरा तफरी व हाहाकार का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में व्याप्त है वह किसी से छिपा नहीं है। अर्थात अब इसे सपा सरकार ने अपने पैतृक गांव, जिले व परिवार के लोगों के संसदीय क्षेत्रों तक में ही सीमित करके रख दिया है, जो कि जनता के बीच इस प्रकार का संकीर्ण व्यवहार व भेदभाव अत्यंत ही निंदनीय है। और इससे अब ये स्पष्ट तौर पर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में आम लोगों के लिए और भी ज्यादा बुरे दिन आने वाले हैं, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसके अलावा जहाँ तक केंद्र में अभी हाल ही में बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी नई सरकार की कार्यशैली का सवाल है, तो इस सरकार में हमें नए नए सुझावों, नैतिक मूल्यों व सिद्धांतों आदि की बातें तो आए दिन काफी कुछ सुनने के लिए मिल रही हैं, लेकिन इनका हमें जमीन पर कोई खास प्रभाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसे इस सरकार के मुखिया श्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में जिन जिन देशों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया था, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ प्रमुख थे, उनके साथ अपनी बातचीत में श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी के रहे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की तरह ही संवाद और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते हैं, ये पुराना राग उस दिन इन्होंने भी फिर से दोहराया है। तो फिर ऐसी स्थिति में इस मामले में इन दोनों में क्या अंतर रहा है, ये सवाल देश की आम जनता को जरूर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन इसका जवाब ना तो बीजेपी और ना ही श्री नरेंद्र मोदी के पास है। इसके साथ ही इस सरकार में लोकसभा चुनाव हारी श्रीमती स्मृति ईरानी को मानव संसाधन मंत्रालय
जैसा जबरदस्त जिम्मेदारियों वाला दिया गया मंत्रालय भी काफी ज्यादा विवादों के। बसपा सुप्रीमो मायावती को आप सुन रहे थे, जो यूपी में कानून व्यवस्था अब नहीं रही है, इस बात को बता रही हैं। बदायूं रेप मामले में बता रही है मर्डर केस की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। यूपी में हत्या बलात्कार चरम पर है और ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी उन्होंने अपील की है। बदायूं रेप मर्डर केस की जांच सीबीआई से हो, ये भी उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है।